एक टीचर स्कूल में पूछ रही थी अपने बच्चों से कि आपका सपना क्या है। सब बच्चे अपना अपना सपना बता रहे थे। कोई कह रहा था इंजीनियर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है सीए बनना है। बंटी खड़ा हुआ। बंटी से पूछा गया कि तुम्हारा सपना क्या है। उसने कहा है कि आज मैं स्टूडेंट हूँ, जिस दिन मैं 25 साल का होऊंगा 25 लाख रुपए कमाऊंगा साल का। जब मैं 35 साल का होऊंगा मैं 25 लाख रुपए हर महीने का कमाऊंगा, और जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास अपना प्लेन होगा। उसकी मैडम कहती है, बेटा आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, दोबारा सोचो। कहता नहीं, मेरा प्लेन तो होगा ही होगा। रिटायरमेंट से पहले पहले मेरे घर के अंदर मेरा चार्टर्ड प्लेन होगा, और ये सपने 100% पूरे होंगे। फिर ऐसे बारी बाकी बच्चों की आई। एक लड़की का से पूछा गया कि अच्छा तुम्हारा सपना क्या है। उसका सपना था बंटी से शादी करना। तो गोल शुड बी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है जिंदगी के अंदर। आपने अपना कोई सपना लिया? जिसकी शादी हो चुकी है वो ऐसे सपने ना देखें। बंटी के सपने हैं। ओके, कैसे हैं आप सब? आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके सारे के सारे गोल्स अचीव हों। और मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब मेरी नींद खुली और मैं एक एरोप्लेन में था। अब वो एरोप्लेन में था, मेरे को समझ नहीं आया मैंने एरोप्लेन लिया कहाँ के लिए था। तो मेरे को जब बहुत देर सोचने के बाद समझ नहीं आया तो मैंने पड़ोसी से पूछा जो मेरे साथ में बैठा हुआ था सीट पर। मैंने कहा, सर ये प्लेन जा कहाँ रहा है? कहता पता नहीं। अब मैं और हैरान कि मुझे भी नहीं पता, इसे भी नहीं पता। मैंने ऐसे ऊपर बटन दबाया तो एक ना सुंदर सी एयर होस्टेस आती है। जितने लोग प्लेन पर जाते हैं उनको पता है, खासकर एयर इंडिया में तो बहुत सुंदर सी एयर होस्टेस आती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैम ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहती पता नहीं। मैं फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा इसको भी नहीं पता। मैं उठा, आगे गया, मैंने ऐसे नॉक किया और वहाँ से पायलट आया बाहर। जब पायलट बाहर आया तो मैंने कहा ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कह रहे हम तो गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में मेरी नींद खुल गई। वो सपना था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं मोदी केयर में नहीं आया था, जब मैं नौकरी करता था, जब मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, तब मैं गोल गोल ही घूम रहा था। सुबह जाता था, दोपहर को लंच का टाइम होता था तो ऑफिस में हम लंच करते थे। शाम के 5 बजे से घड़ी की तरफ नज़र होती थी कि कब 6 बजे और कब हम अपनी बाइक स्टार्ट करें और घर चले जाएं। इंजीनियर बन चुका था, जॉब में करता था, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे नहीं पता होता था कि अगले महीने क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता होता था कि अगले साल क्या होने वाला होता है। बस अगले साल की एक ही चीज़ की फिक्र होती थी, इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। ना तो मुझे 1 साल के बारे में पता था, ना 3 साल के बारे में पता था, ना 5 साल के बारे में पता था। सिर्फ सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक रोज गोल गोल घूमता था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना। ऑफिस वालों ने कहीं बाहर भेज दिया। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत टूरिंग की है, तो वहाँ पर भी जाकर जिस भी कंपनी में मैं गया हूँ, होटल में सुबह ब्रेकफास्ट किया, गए, काम किया, वापस आए, फिर सो गए, या घूमे फिरे और फिर सो गए। पता नहीं होता था कि आगे ज़िंदगी कहाँ की तरफ जा रही है और मेरा गोल क्या है, मुझे पता ही नहीं था। गोल होता क्या मुझे ये भी नहीं पता था। और बिलीव कीजिएगा मेरी ज़िंदगी में कुछ हो भी नहीं रहा था। वही नौकरी, जब नौकरी छोड़ी तो वही छोटा सा बिजनेस, जिसे हम बिजनेस कहते हैं, वास्तव में तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जब तक ऑफिस खुला तब तक पैसा आता है, जब ऑफिस बंद तो पैसा भी नहीं आता। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। फिर मुझे लगा कि यार कुछ होना चाहिए, और जिसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। और बहुत सारे सीखने के बाद, 3 कंपनीज में एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्योंकि पता नहीं था सही कंपनी क्या है, गलत कंपनी क्या है,
करोड़ों के कर्जे लेने के बाद मुझे मोदी केयर मिली। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे पहले कर्जे दिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे पहले सिखाया, उन्होंने बताया कि सही कंपनी क्या होती है, गलत कंपनी क्या होती है, विदेशी कंपनी क्या होती है, भारतीय कंपनी क्या होती है, ताकि मोदी केयर में आने के बाद ना क्रिस्टल क्लियर था कि मैं सही कंपनी में हूँ, सही मालिक के साथ में हूँ, सही प्रोडक्ट्स के साथ में हूँ, और ऐसा फ्यूचर बनेगा जो ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट होगा। तो एक बारी मोदी केयर के लिए तालियां बजा लेते हैं। थैंक्स करूंगा तरुण भाई का, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। लंच से लेकर डिनर तक हम एक ही रेस्टोरेंट में बैठे। मैंने कहा एक ही दिन प्लान भी समझ लेते हैं, प्रोडक्ट भी समझ लेते हैं, और जिसकी वजह से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक्स करूंगा कुलदीप भाई का, जिन्होंने टाइम टू टाइम एक अपलाइन की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक कोच की तरह गाइड किया कि किस तरीके से हम सही डायरेक्शन में चलते रहें, कहाँ पर हमारे को कुछ चेंजेस करने हैं, कहाँ पर हमारे को बिजनेस के अंदर कौन सी ट्रेनिंग को लेकर आना है, कौन सी मीटिंग्स को लाना है, कौन से सिस्टम को लाना है। थैंक यू वेरी मच। एक बारी कुलदीप सर और तरुण भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक्स करूंगा सुरेखा मैम का, जिनसे पहली बार मिला था जब मैंने काम शुरू नहीं किया था। मैंने बताया ना कि मैं इन सब एक्सपेरिमेंट की वजह से कर्जों में आ गया था, बस सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा था। और जब मैं तरुण भाई से कहा कि मैंने कहा चेक आते हैं, कह रहे हाँ। मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है जिनके चेक आते हैं, क्योंकि तरुण भाई को भी 6 महीने हुए थे, उनका भी चेक आना शुरू हो गया था और लाख रुपए की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे कर्जे इससे नहीं उतरेंगे। मैंने कहा मिलवाओ उनसे। हल्दीराम में बैठे सुरेखा मैम के साथ, रसमलाई खाई, और मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आई। करीबन 40-45 मिनट बैठे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पहला मेरा उनसे स्टेटमेंट थी, मैम चेक आता है? कहती है आता है। मैंने कहा कितना आ रहा है? कह रहे 23 लाख। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख रुपए महीना तो आता है। कहते नहीं 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 मलिक जी, 23 लाख रुपए महीने का है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया। मुझे ये समझ आया, एक सिंपल सी होम मेकर जिसका एक ही नाक है, आपके और मेरे कितने हैं? 2 ही आँखें हैं, एक ही चेहरा है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। बालों में मैं कंपेरिजन करता ही नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मेरे जैसे बाल आप ला ही नहीं सकते, तो मैं क्या कंपेरिजन करूँ, मैं यूनिक हूँ। तो मैंने कहा अगर सुरेखा मैम एक सिंपल सी होम मेकर 23 लाख महीना कमा रही है, तो मनोज मलिक तू भी कमा लेगा। तो मेरा गोल उसी समय क्लियर हो गया, मेरा विज़न उसी समय क्लियर हो गया, और मैं इस रास्ते पर चलना शुरू हो गया। उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो जैसे सारिका ने बताया कि फिर मुस्कान का भी सपना पूरा हुआ, रिदम का भी सपना पूरा हुआ, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो जैसे अभी वो न्यू ईयर पर आई हुई थी मुस्कान, तो उसने बोला एफिल टावर सिर्फ एक ही दिन पूरे साल में 30 सितंबर को पिंक होता है। तो उसका सपना है पेरिस। मेरी बीबी सारिका का सपना है स्विट्जरलैंड। तो एक ही बार में पेरिस और स्विट्जरलैंड दोनों घुमाएंगे, क्योंकि दोनों पास पास हैं। जैसे फरीदाबाद बल्लभगढ़ बिल्कुल है ना, मिले हुए, ऐसे मिले हुए हैं। ये सपने पूरे कैसे होते हैं? ये सपने पूरे होते हैं जब हम लीडरशिप की फाउंडेशन को तैयार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, जब तक उसकी नींव स्ट्रोंग नहीं होगी ना, तब तक जो आएगा वो भी परमानेंट नहीं आएगा। आप जानते हैं मेरी और आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते ही फास्ट डायरेक्टर, उनका अगला सपना अरे डायमंड 6 महीने सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, और 6 महीने बाद गायब। मोदी केयर बाय बाय। क्यों? क्योंकि जो बना वो भी मेंटेन नहीं हो रहा। उसे लगा कि अभी 10,000 का चेक आया, अब तो मेरा 50,000 आएगा 3 महीने के अंदर, और अगले महीने बन गया एनक्यूडी। जानते हैं हम ऐसे लोगों को? नहीं जानते। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका फटाफट 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 डायमंड हो गया, और फटाफट 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 फिर सीनियर डायरेक्टर हो गया। होता नहीं होता? मेरी टीम में ऐसे ऐसे डायमंड है जिनका एनक्यूडी हो रहा है, और ऐसे ऐसे डायमंड हैं जो तरक्की करके आज ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड, ये डायमंड में ही 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं।